Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with a new video and this is your back exercise questions answers video of the chapter number 14 reproduction in animals. So we have completed this chapter till now in 3 videos. So if you didn't watch yet those videos, then go and check out through my YouTube channel, and if you are new, please subscribe to my YouTube channel for my upcoming videos. So without wasting of further ado, let's get start the back exercise video. सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक. सो फर्स्ट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, तो उससे आइडेंटिकल नहीं होते, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है डैश आर द स्पेशलाइज सेल्स दो टेक पार्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. सो गैमेट्स होते हैं डिफरेंट मेल का अलग फीमेल का अलग. जैसे मेल का जो स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है, जब वो फ्यूज़ करते हैं तब गैमेट्स उसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं. थर्ड है एक एनिमल जो दोनों गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है. और वो एनिमल कौन सा है? दैट इज़ अर्थवॉर्म. इसका एग्जाम्पल हमने चैप्टर स्टडी में किया था. सो नेक्स्ट इज़ अ फर्टिलाइज एग, उसको हम जाइगोट कहते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज का होता है. मैच द फॉलोइंग है. हाइड्रा किससे रिप्रोड्यूस होता है? बर्डिंग से. रेप्टाइल्स ओविपैरस होते हैं. अर्थवॉर्म एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है. गिल्स किसके पास होते हैं? टैडपोल के पास होते हैं, उससे वो रेस्पायर करता है. एग शेल किससे बनते हैं? कैल्साइट से बनते हैं. नेक्स्ट है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ह्यूमंस के अंदर जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वो ओविडक्ट के अंदर होती है. द रीज़न जो पेरेंट्स होते हैं, पैरट होता है, वो सेम ग्रुप एज दैट ऑफ मंकी से या मैन, कैट, इन सब से बिलोंग क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ओविपैरस है. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकता है बर्डिंग से, दैट इज़ ईस्ट. एक कैटरपिलर जब डेवलप करता है सिल्क मोथ के अंदर, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं. अ फीटस कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, एक फीटस को हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो. नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है. सो सेक्सुअल में क्या होगा? फ्यूजन नहीं होता, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सेक्सुअल में दो मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा, किससे होती है? बर्डिंग के थ्रू होती है. जो फर्टिलाइजेशन होती है हैन के अंदर, वो डिफरेंट कैसे होती है? फ्रॉग से. सो फ्रॉग के अंदर और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो एग के अंदर होता है हैन के अंदर, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग के अंदर. तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है. तो मैं लिख देती हूँ, हैन के अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जो फ्रॉग है उसके अंदर होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब है फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बताना है ओवीपैरस और वीवीपैरस में. ओवीपैरस जो एग्स को ले करते हैं जैसे कि हैन, और वीवीपैरस जो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं जैसे कि ह्यूमंस. फिफ्थ है नंबर ऑफ एग्स. वाई इज द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग्स एट अ टाइम मच हायर देन दोज लेड बाय अ हैन. सो ऐसा क्यों होता है? जब भी फ्रॉग्स अंडे देता है तो उसके जो अंडे देने की क्वांटिटी है वो ज़्यादा क्यों होती है? तो फ्रॉग्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फ्रॉग एग्स को ले करता है वाटर के अंदर जहाँ पे एग्स एक्सपोज्ड होते हैं प्रीडेटर से और वाटर करंट से, सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द एग्स फ्रॉग के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द टाइम वो टेडपोल्स कम आउट ऑफ सम ऑफ देम. कुछ टेडपोल्स बन जाते हैं. सो उनके चांसेस ऑफ फ्यूजन को इंक्रीज़ करने के लिए वो ज़्यादा अंडों को रिलीज़ करता है अपनी बॉडी से. लेकिन जो हैन के अंडे होते हैं वो लैंड पे ले करती है और उसको अपनी इंक्यूबेशन में रखती है, तो उसकी केयर करती है, टेक केयर्स ऑफ देम ड्यूरिंग इंक्यूबेशन. सो इसीलिए फ्रॉग नीड्स टू ले थाउजेंड्स ऑफ एग. दिस इज़ नॉट द केस विद द हैन. सो इसीलिए हैन को और फ्रॉग को दोनों को अलग अलग
अमाउंट में एग्स को ले करना होता है। नेक्स्ट है हाउ विल यू डिफरेंस बिटवीन द जाइगोट एंड द एम्ब्रियो। सो जाइगोट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि अगर वो दोनों की जो ऑर्गेनिजम्स की जो सेलुलर पार है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होंगे। सो इज़ द मदर हु गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, हाउ डू चिल्ड्रन देन गेट फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो मदर बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, उसने फीचर्स कैसे लिए दोनों माता पिता के, दोनों पेरेंट्स के। ये बहुत सिंपल सा है कि जब चाइल्ड आया है, माँ के पेट से आया, तो फ्यूजन कैसे हुई है, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो दोनों गैमेट्स की रिक्वायरमेंट थी तभी हुआ। तो दोनों की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों में कौन आता है, मेल भी आता है, फीमेल भी आती है। तो मेल की उसमें क्वांटिटी एडेड है, तो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बच्चे के अंदर ज़रूर आएंगे। तो चाइल्ड गेट जीन्स फ्रॉम फादर एंड मदर। इसी की वजह से चाइल्ड के फीचर्स दोनों की तरह होते हैं। ठीक है, अब आया समझ आपको। अब हम चलते हैं ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आपको सबसे पहले बताना है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, और जो चेंजेस हैं टेडपोल से फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होने के, वो जो चेंजेस होते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। कि एक मार्क्ड, एक मोर और लेस अब्रप्ट डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, हैबिट्स के अंदर, जिससे वो अपनी लाइफ साइकिल में ट्रांसफॉर्म होता है, और इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस टैडपोल के अंदर बिगिन होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ इट्स हाइंड लेग्स एंड फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स। तो लंग्स डेवलप होते हैं, ये चीज़ें जो हैं सारी डेवलपमेंट होगी, इंटेस्टाइन शॉर्ट हो जाएगी और टेल एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर टैडपोल से कन्वर्ट होके वो फ्रॉग में, मैच्योर फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। Trace a sequence of events that lead to development of a chick from fertilized egg of a hen। अब इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताने हैं आपको कि उसकी डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट स्टार्ट हो जाता है डिवाइडिंग एंड मूव्स डाउन दी ओविटर। तो जब वो मूव करता है, नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके चारों तरफ फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो एगशेल है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो डिपॉजिट हो जाती हैं अराउंड द एग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओवरडक्ट ऑफ द हैंड जस्ट बिफोर द एग इज लेड। एम्ब्रियो डेवलप होगा इनसाइड द एग 21 डेज़ के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड होगा, और एग्स को रिक्वायर्ड होगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो प्रोवाइड करेगी हैन। फाइनली जो एग है वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें से चिक बाहर आ जाएगा। तो ये सारी जो फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट है वाई वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स एंड हाउ डज द जाइगोट फॉर्म इवेंचुअली डेवलप इनटू एन इन्फेंट। कि इसमें क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है दो सेल्स के अंदर, और वो दो सेल्स अगेन अगेन डिवाइड होते रहते हैं और रिजल्ट करते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स के अंदर, जो यूट्रस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो प्लांट इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स बनते हैं और वो आगे बॉडी पार्ट्स की शेप लेते हैं, आईज, हैंड्स, लेग्स। और ये एम्ब्रियो जब स्टेज पे कन्वर्ट हो जाता है, रीच करता है, जहाँ पे सभी बॉडी पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस बॉडी को हम कहते हैं फीटस, और बाद में वो इन्फेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ द यंग बॉर्न बेबी। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्पर्म की, ह्यूमन स्पर्म की नीट वेरिएबल डायग्राम को ड्रॉ करना है, और उसके शेप और साइज़ की आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसकी फंक्शनिंग बतानी है कि वो जो होता है उसको हेल्प कैसे करता है मूवमेंट में। जो उसकी अपर टिप की, टेल की अपर टिप होती है, वो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, आप बता सकते हैं फिफ्थ में भी आपको डायग्राम्स बनाने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप चैप्टर से देख के बना सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये 3 पार्ट्स के आपको फंक्शंस बताने हैं। ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटरस। ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज एग को प्रोड्यूस करती हैं, और वो जो एग होता है वो फ्यूज करता है। ओविडक्ट जहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू होती है। यूट्रस एक साइट होती है इम्प्लांटेशन की, जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स स्टोर हो जाते हैं, वहाँ पे
डेवलप करना शुरू करते हैं। फर्दर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, डिफरेंट डिफरेंट मिलियंस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में उनकी बॉडी पार्ट्स में कन्वर्जन हो जाता है। सो ये थी हमारी ये चैप्टर की वीडियो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद किया हो आपने या आपको कुछ दिक्कत लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एज मच एज यू कैन शेयर करें चैनल को, वीडियोज़ को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।